तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान चैन जो होता है वो सबॉर्डिनेट की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो बिना कंडीशन के बताओगे और अपने भाई की तरह गलती नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही वो सबॉर्डिनेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि सर आप मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके तरह का पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन को सारी बातें बताना शुरू कर देता है और वो जियान चैन से बोलता है कि हम लोग जो थे वो यहाँ पर रुक कर इसीलिए गार्ड कर रहे थे क्योंकि जो यूनफैंग है वो अंदर जो स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस है उसे प्राप्त कर रहा है, इसीलिए वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर कोई भी आकर उसे डिस्टर्ब करे, इसीलिए उसने हमारे साथ में एग्रीमेंट किया। और इस एग्रीमेंट में उसने हमसे वादा किया था कि जैसे ही यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो सीक्रेट रियलम है ये हमारे ना इन्फॉर्मेशन गेट को दे दिया जाएगा और जो वो टियानजिंग सो एक्ट है वो इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो क्या बात है, जो यूनफैंग है वो यहाँ पर इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए आया है, लगता है कि मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड को यहाँ पर एक सरप्राइज़ जो है वो ज़रूर देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मेरे एक और सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ पर काफ़ी देर से हो तो मुझे ये बताओ कि क्या तुमने जो मेडिसिन गार्डन है उसके अंदर कोई ब्लड कोंडरमा देखा था। जो सुनने के बाद वो बस सबॉर्डिनेट जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने ब्लड कोंडरमा को देखा था। वैसे मुझे उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि अगर हम मेडिसिन गार्डन के डीप वाले हिस्से के अंदर जाते हैं तो वो हमें वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तो मुझे उसके पास में लेकर चलो, अगर तुम मुझे वो ढूंढने में मेरी मदद कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जो सुनने के बाद वो सबॉर्डिनेट बोलता है कि मास्टर जियान चैन मैं अपना बेस्ट दूंगा उसे ढूंढने के लिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है जल्दी से मुझे उसके पास में लेकर चलो, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर रुक कर बर्बाद कर सकूँ। जो सुनने के बाद वो सबॉर्डिनेट भी जियान चैन को ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो टियान जो होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन एक मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ में आता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मेडिसिन गार्डन की एक केव जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर से किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और उस इंसान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बस उस इंसान के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक मोस्टर को देखते हैं जो कि उस इंसान के ऊपर अटैक को करने के लिए आ रहा होता है। और अगले ही वो पल वो मोस्टर जो होता है वो इस इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और हम देखते हैं कि जो यूनफैंग होता है वो भी उस जगह पर खड़ा होता है। और इस सीन को देखने के बाद यूनफैंग जो होता है वो बोलता है कि इतने इंसानों की बलि देने के बाद भी मुझे यहाँ पर जो ये सील है इसके अनलॉक होने की कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहे, लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा इंसानों की यहाँ पर बलि देनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही यूनफैंग जो होता है वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है जल्दी से जाओ और जो ना इन्फो गेट के लोग हैं उनसे बोलो कि जितने भी फ्रंट गेट पर लोग खड़े हुए हैं उन सभी को यहाँ पर ब्लड सैक्रिफाइस के लिए लेकर आओ। जो सुनने के बाद वे भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे मेडिसिन गार्डन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद वे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जरा देखो तो कितने सारे लोग मौजूद है। लगता है कि जो 9 गेट के लोग थे वो पूरी तरह से यूजलेस थे, जो कि इन्हें यहाँ पर आने से नहीं रोक पाए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर ये लोग यहाँ पर आ गए हैं तो इससे तो हमारे लिए और भी ट्रेबल जो है वो कम हो गई है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इन लोगों को यहाँ से पकड़ कर लेकर जा सकते हैं, हमें गेट तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मेडिसिन गार्डन के डीप वाले हिस्से के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो वो टियान होता है वो एक चीज़ को उठाने के बाद बोलता है कि मास्टर जियान चैन एक बार इस तरफ देखे। और इतना बोलते के साथ ही वो एक चीज़ को निकाल कर जियान चैन को दिखाते हुए उसे बोलता है कि मास्टर जियान चैन देखिए क्या यही वो ब्लड कोंडरमा है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे ले लेता है और उसे लेने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ ये वही ब्लड कोंडरमा है, फाइनली ये मुझे मिल गया, अब तीनों इंग्रेडिएंट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सबॉर्डिनेट खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली अब मैं नहीं मरूंगा। और उसके इतना बोलते ही जो वो टियान होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं और भी ढूंढता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी मौजूद होंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो वो टियान होता है उसे एक और ब्लड कोंडरमा मिल जाता है, जिसे लेने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि लो मैंने एक और ढूंढ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनफैंग के साथ भी आ जाते हैं, जो कि वो टियान को देखने के बाद हंसते हुए बोलते हैं कि लो एक और मिल गया। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी चैन को सीधे जो वो टियान होता है उसके ऊपर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वो टियान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो बंदा उठाकर वो टियान को ले जाने लगता है, जो देखने के बाद वो टियान चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन प्लीज़ मुझे बचाइए। जो सुनकर जियान चैन भी शौक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जियान चैन से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाना चाहते हो, टेंशन मत लो मैं तुम्हें वहीं पर ही लेकर चलता हूँ।
जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे लेकर जाओगी। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीधे उस बंदे के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसके टकराने के कारण वो बंदा और उसका जो बर्ड होता है वो दोनों नीचे आकर गिरते हैं। जिसके बाद में अब वो सबऑर्डिनेट जो होता है वो उस बंदे को देखने के बाद जियान चैन को बताता है कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ, ये यून फैंग का सबऑर्डिनेट है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये यून फैंग का साथी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि यून फैंग, लगता है कि अब तुम हेल के अंदर जाने के लिए और ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से यून फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उस टाइगर को देखते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से रोर कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद यून फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है इस मॉन्स्टर का ऑरा जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कम से कम मुझे 100 से भी ज़्यादा ट्रू स्पिरिट रियलम के कल्टीवेटर जो है वो इसे रिफाइन कराने होंगे। लेकिन अगर किसी कारण से जो जियान चैन है वो अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाता है तो वो यहाँ पर मेरी मदद कर सकता है इस ब्लड टाइगर के साथ में डील करने में। और यून फैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका सबऑर्डिनेट जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद यून फैंग बोलता है कि वो लगता है कि तुम सभी लोग वापस आ गए हो। जो सुनते के साथ ही जो यून फैंग का सबऑर्डिनेट होता है वो यून फैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और ज़रा देखिए तो हम अपने साथ में यहाँ पर 50 लोग जो है वो टोटल लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी रहेंगे। और अब यून फैंग को वहाँ पर देखने के बाद सभी डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता है कि यून फैंग, हम सभी लोग जो है वो टियान जोंग सेक्ट के डिसाइबल है, तो आखिर तुमने हमें अरेस्ट क्यों किया है। जो सुनकर एक और डिसाइबल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए यून फैंग से बोलता है कि यून फैंग, अगर सेक्ट को इस बारे में पता लग गया कि यहाँ पर तुमने डिसाइबलों को ब्लड सैक्रिफाइस के लिए इस्तेमाल किया है, तो जो सेक्ट है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। जो सुनते के साथ ही वो टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर अपने ऊपर गर्व फील करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग जो है वो कम से कम यहाँ पर सेक्ट के काम आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कारण मुझे यहाँ पर जो स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस है वो मिल पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, इन सभी लोगों को उठाकर अंदर की तरफ फेंक दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से एकदम से एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर किसी के पास में बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मौजूद है। और उस डिसाइबल के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो टियान होता है। और वो टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए यून फैंग से बोलता है कि यून फैंग, तुम यहाँ पर सेक्ट के डिसाइबलों को सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी कल्टीवेशन के लिए, सच में तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें इसे यहीं पर ही बंद कर देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर तुम्हें मौत के सिवा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो सुनते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर हीरो बन सको। जो सुनते के साथ ही वो टियान जो होता है वो यून फैंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन मास्टर जियान चैन ने मुझे पकड़ते हुए देख लिया था, तो इसीलिए जल्दी ही वे यहाँ पर पहुँच जाएगी, जिसके बाद में तुम्हारे पास में यहाँ पर भागने का भी टाइम नहीं बचेगा। जो सुनते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन हो, कहीं तुम उस जियान चैन के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना। सच बताऊँ तो मैं खुद चाहता हूँ कि जो जियान चैन है वो यहाँ पर आए, क्योंकि अगर जियान चैन जो है वो यहाँ पर आता है तो इससे तो मुझे और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि उसे यहाँ पर तुम नहीं देख पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो यून फैंग होता है वो अपने अटैक को बना लेता है। और अब यून फैंग की बात को सुनने के बाद वो टियान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए यून फैंग से बोलता है कि क्या इसका मतलब तुमने मास्टर जियान चैन के लिए यहाँ पर शुरू से ही ट्रैप बिछा कर रखा है। जो सुनते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए उससे बोलता है कि वो तो तुम्हें पता लग गया, लेकिन अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे आकर वो टियान के ऊपर अटैक को करता है और हम देखते हैं कि यून फैंग का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो टियान की स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। जिसके बाद में अब वो टियान के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे ही ब्लड को सेक्रीफाइस करूँगा, जिसके बाद में यहाँ पर सबसे आखिरी में जो जियान चैन है उसका सेक्रीफाइस दिया जाएगा। और अब यून फैंग के उस अटैक को देखने के बाद में जो वो टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, यून फैंग का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो यून फैंग होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि सीधे आकर यून फैंग के ऊपर अटैक को करता है, जिसे कि यून फैंग जो होता है वो भी अपने हाथ से ब्लॉक करने लगता है।
और अब उन दोनों के वहाँ पर अटैक टकराने के कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो वोटियान के सामने आ जाता है और वोटियान के सामने आने के बाद यून फैंग से बोलता है कि यून फैंग तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई, तुम मेरे सामने ही मेरे साथी को मारने की कोशिश कर रहे हो। और जियान चैन के उस अटैक के कारण हम देख पाते हैं कि यून फैंग का हाथ जो होता है वो इंजर्ड हो चुका होता है और वो गुस्से में जियान चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि बास्टर्ड जियान चैन, फाइनली तुम सामने आ ही गए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरह पॉइंट करते हुए बोलता है कि यून फैंग तुम बिल्कुल अपने बाप की ही तरह हो, जिसे कि लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल सेल्फिश था, जिसे कि यहाँ पर लोगों की डेथ से कोई भी मतलब नहीं था। जो सुनते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लेकिन मैं अपने बाप की तरह भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, जो कि बिना मतलब कि यहाँ पर अपनी लाइफ जो थी वो यहाँ पर तुम्हारे हाथों से गवा दी। मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ क्योंकि मैं तुम्हारा ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हो तो तुम मेरे ही यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे, तो ठीक है मुझे दिखाओ क्या कि तुमने किस चीज़ का मेरे लिए यहाँ पर इंतजाम कर कर रखा है। जो सुनते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जियान चैन से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर अब मुझे ध्यान से देखो। और इतना बोलते के साथ ही जो यून फैंग होता है वो वहाँ पर ब्लड स्पिरिट एरे की जो शील होती है उसे ओपन कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके अंदर से जो ब्लड टाइगर होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। जिसे देखने के बाद यून फैंग जो होता है वो हंसते हुए चिल्लाकर जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मेरे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो जिसे कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर कर रखा था। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अगर जियान चैन इस टाइगर को मार देता है या फिर ये टाइगर जियान चैन को मार देता है तो इस दोनों से मुझे ही फ़ायदा होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टाइगर जियान चैन की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद वोटियान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो ग्रेट ब्लड स्पिरिट एरे की स्पिरिट है। और इतना बोलकर वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि जो यून फैंग है वो जानबूझकर यहाँ पर इस ब्लड एरे स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो आपसे डील करा सके। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर भी जो जियान चैन होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो उसे बोलता है कि अरे ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही सीधे जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ जाने लगता है। और उस टाइगर स्पिरिट के पास में आने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि जो ये एरे स्पिरिट है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वो टाइगर स्पिरिट होती है वो भी चिल्लाते हुए जियान चैन की तरफ आने लगती है और जियान चैन भी चिल्लाते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट रिलीज होता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी उस इम्पैक्ट से बचने लगते हैं। और एक डिसाइबल बोलता है कि सच में जो ये ब्लड टाइगर है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि जियान चैन जो है वो इसके साथ में डील नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगा था कि मास्टर जियान चैन जो है वो यहाँ पर हमें बचा लेंगे, लेकिन अब तो उनकी भी लाइफ खतरे में है, लगता है कि आज हमारी ज़िंदगी का बस आखिरी दिन ही यहाँ पर होने वाला है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ यून फैंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जियान चैन यहाँ पर मारा जाता है तो उसके कारण ये जो सील है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद मैं सभी लोगों को इसके अंदर डालकर ये सील को कम्प्लीटली अनलॉक कर दूँगा, जिसके बाद में मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगी। और अगर जियान चैन जो है वो यहाँ पर इस टाइगर को मार देता है तो सील उसके बाद भी ओपन हो जाएगी, जिसके बाद भी बेनिफिट मुझे ही मिलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वोटियान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मास्टर जियान चैन अगर आज आप यहाँ पर मर जाते हो तो मैं भी यहाँ पर आप ही के साथ में मर जाऊँगा। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ब्लड टाइगर होता है वो एकदम से ज़मीन पर आकर गिरता है और जो जियान चैन होता है वो भी ज़मीन पर आ जाता है। और हमें पता लगता है कि जियान चैन जो था उसने उसे स्पिरिट टाइगर को वहाँ पर हरा दिया। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या जो ये ब्लड टाइगर था ये मारा गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लड टाइगर की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक डिसेबल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन ने केवल एक ही अटैक का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर इस टाइगर को जान से मार दिया कि मास्टर जियान चैन जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और डिसेबल खुश होते हुए बोलता है कि लो फाइनली अब हम लोग जो है वो बच गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो यून फैंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलता है कि यून फैंग मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास में काफ़ी सारी ट्रिक बची हुई है, तो इसीलिए जल्दी से उनका इस्तेमाल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें रिग्रेट रहेगी तुमने अपनी उस ट्रिक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यून फैंग के आगे एक स्वॉर्ड जो होती है वो निकल कर आने लगती है। और जो यून फैंग होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है।
और इतना बोलते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस ब्लड टाइगर को मारने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मेशन की स्पिरिट थी और चूंकि अब ये ख़त्म हो चुका है तो मुझे यहाँ पर किसी का भी सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड बन चुका हूँ और चूंकि अब जो इनहेरिटेंस है वो मेरे पास में आ चुकी है, तो इसीलिए अब मेरे पास में जो ये किंग स्वॉर्ड है इससे सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पर तुम्हें ही मारने वाला हूँ। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही यून फैंग उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसका वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो किंग ऑफ स्वॉर्ड है क्या? इसका मतलब ये है कि जो यून फैंग था उसने जानबूझकर यहाँ पर जियान चैन का इस्तेमाल किया। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि अब तो जो यून फैंग है वो यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ किंग बन चुका है, तो आखिर अब इसे यहाँ पर कौन रोकेगा? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस तरह के रूमर्स है कि जो किंग ऑफ मार्शल आर्ट था वो यहाँ पर हेड था वो टियानजोंग सेक्ट का, और जिस टाइम पर वो यहाँ का हेड था तो उस टाइम पर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके साथ में डायरेक्टली फाइट कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो यून फैंग से बोलता है कि ओ अच्छा, तो यून फैंग तुमने यहाँ पर जो किंग ऑफ मार्शल आर्ट था उसके इनहेरिटेंस को प्राप्त किया है, लेकिन अगर यही तुम्हारा फाइनल ट्रम्प कार्ड होने वाला है तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर हो। और जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही अब यून फैंग जो होता है वो वहाँ पर अपने अटैक को तैयार करते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, यहाँ पर तुम्हारी पावर की जो लिमिट है उसके बेहतर बारे में मेरे से बेहतर कोई भी नहीं जानता, तो इसीलिए मेरे आगे अपने अंदर कॉन्फिडेंट दिखाना बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि जियान चैन, आज यहाँ पर तुम्हारी मौत जो है वो कंफर्म होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो जियान चैन के ऊपर सीधे द जेड ऑफ स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके पीछे भी एक काफ़ी बड़ी शैडो जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है, जिसका नाम की किंटियान लुन होता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे दोनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जाकर टकराते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। और वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि कुछ डिसाइपल जो होते हैं उसके प्रेशर से ही उड़ जाते हैं, जिसे देखने के बाद अब और कुछ और डिसाइपल जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर है, क्या सच में एक मार्शल आर्ट की मदद से कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है? जो सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि यहाँ पर केवल यून फैंग ही नहीं बल्कि जियान चैन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दो मार्शल किंग रियलम के कल्टिवेटर फाइट कर रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन दोनों की ही कल्टीवेशन की बात की जाए तो इन दोनों की ही कल्टीवेशन जो है वो मार्शल किंग रियलम पर नहीं पहुंची है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये दोनों ही मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन और यून फैंग को देखते हैं, जिन दोनों की स्वॉर्ड जो होती है वो एक दूसरे से टकराई हुई होती है और दोनों अपनी पावरों को लगा रहे होते हैं, जिसे देखकर एक डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि आखिर इस फाइट को कौन जीता। जो सुनकर दूसरा डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इस फाइट को यहाँ पर कौन जीतने वाला है, लेकिन इस तरह की फाइट को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यून फैंग की स्वॉर्ड जो होती है वो एकदम से टूट जाती है, जिस कारण यून फैंग के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और जो यून फैंग होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखने के बाद यून फैंग भी शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मेरे पास में यहाँ पर ट्रू मार्शल आर्ट लेवल की पावर है, तो फिर आखिर मैं यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और उसकी गर्दन के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे लास्ट शब्द क्या है। जो सुनते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो गुस्से में जियान चैन से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लेकिन जियान चैन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और अब यून फैंग की इस बात को सुनते के साथ ही एक पल के लिए जियान चैन भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। तभी यून फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड किंग टोंग। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन को भी एकदम से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि जो यून फैंग होता है उसके ऊपर आकर एक एनर्जी गिरती है और जो यून फैंग होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं तुम्हारा सेक्ट के अंदर इंतज़ार करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो यून फैंग को उठाकर वहाँ से ले जाती है। और जो यून फैंग होता है वो वहाँ से जाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, जिस टाइम पर मैं जो स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस है उसे पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लूँगा तो उसके बाद में सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये स्वॉर्ड किंग टोंग कौन है। वैसे तो इसने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मुझे जो फीलिंग थी वो बिल्कुल भी सही नहीं आई।
और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वो टियान होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए उसको बताता है कि इस मास्टर जियान चैन जो ये स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर यूनफैंग ने यहाँ पर इनहेरिटेंस को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में उसके पास में जो किंग ऑफ मार्शल आर्ट थे उनकी पावर आ जाएगी। अगर वो एक बार पूरी तरह से जो ये इनहेरिटेंस है उसे समझ लेता है तो उसके बाद में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसका फ्यूचर कितना लिमिटलेस होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर यूनफैंग जो है वो यहाँ पर मार्शल किंग के रियलम पर पहुँच जाता है तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर उसे मारने के लिए थोड़ा सा प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मुझे जल्दी से सेक्ट के अंदर पहुँच इस मैटर को ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो यूनफैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जियान चैन के पास में किस तरह की पावर है जो कि ये मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट को भी मारने की बात कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनफैंग के ऊपर आ जाता है जो कि अपने मास्टर के पैलेस के ऊपर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद यूनफैंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो ये बास्टर्ड जियान चैन है इसने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे इतनी डीपली छुपा कर रखा हुआ होगा। लगता है कि अब मुझे अपनी प्लान जो है उन्हें थोड़े एडवांस करने होंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करना होगा, उसके बाद में ही मैं जो जियान चैन है उसे जान से मारूंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो यूनफैंग होता है वो अपनी बुरी हालत में पहले इसके अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सामने जो उसकी मास्टर होती है वो आराम से पड़ी होती है। और अब यूनफैंग की ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि यूनफैंग आखिर तुम्हें क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही जो यूनफैंग होता है वो अपनी मास्टर को बताता है कि मास्टर, मैं यहाँ पर जो स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस थी उसे प्राप्त कर रहा था, लेकिन उस बास्टर्ड जियान चैन ने मेरे ऊपर अटैक कर मुझे इंजर्ड कर दिया, तो इसीलिए मुझे खुद को हील करना होगा। जो सुनकर यूनफैंग की टीचर जो होती है वो यूनफैंग को प्यार से अपनी तरफ बुलाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे पास में आओ, टीचर तुम्हें हील करेगी। और इतना बोलते के साथ ही यूनफैंग की टीचर जो होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि यूनफैंग सच में तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो। तुम यहाँ पर केवल मेरे लिए स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस को ही लेकर नहीं आए, बल्कि तुम तो बहुत ही बुरी इंजर्ड हालत में भी यहाँ पर आए हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर आसानी से अपना रिफाइनिंग फाइनेंस जो है उसे बना सकती हूँ, जिसके बाद में मेरा प्लान जो है वो पूरी तरह से काम कर जाएगा। और अब अपनी टीचर की बातों को सुनने के बाद यूनफैंग जो होता है वो भी गुस्से में होकर बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये बीच जो है वो मुझे अपना फाइनेंस बनाना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसे पता लग जाएगा कि इसने किसके साथ में पंगा लिया है। और इतना सोचते के साथ ही अब यूनफैंग जो होता है वो अपनी टीचर के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी टीचर जो होती है वो यूनफैंग से बोलती है कि ठीक है यूनफैंग, मैं तुम्हें हील करने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जिस मेथड का इस्तेमाल करूँगी उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरह से एकदम रिकवर हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही यूनफैंग जो होता है वो अपनी टीचर से बोलता है कि ठीक है टीचर, आपने मेरे लिए जिस चीज़ का भी इंतज़ाम किया है मैं तैयार हूँ, तो बताइए मुझे क्या करना होगा। जो सुनते के साथ ही यूनफैंग की टीचर जो होती है वो एकदम से अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देख के साथ ही तो यूनफैंग भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो अपनी टीचर से बोलता है कि टीचर आप ये क्या कर रही हो। जो सुनने के बाद यूनफैंग की टीचर जो होती है वो यूनफैंग से बोलती है कि प्यारे यूनफैंग मेरे पास में आओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से एक एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि सच में जो तुम्हारी पावर है यूनफैंग वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर यूनफैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए अपनी टीचर से बोलता है कि टीचर क्या आप मेरी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो यूनफैंग की टीचर होती है वो यूनफैंग से बोलती है कि यूनफैंग तुम जानते हो ना कि जो तुम्हारी टीचर है उसने तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर रुकी हुई हूँ, लेकिन आज तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद में फाइनली किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाऊँगी, जिसके बाद में मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जो सुनते के साथ ही यूनफैंग जो होता है वो भी एकदम से क्रीपी सी स्माइल देने लगता है और वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि जैसा कि टीचर मैं आपसे उम्मीद ही कर सकता था, लेकिन आप जैसा सोच रही हो सेम आपका डिसाइपल भी वैसी ही सोच रखता है। जो सुनते के साथ ही यूनफैंग की टीचर भी शॉक हो जाती है। जिसके बाद अब यूनफैंग जो होता है वो अपनी टीचर का गला पकड़ लेता है और उसका गला पकड़ते हुए बोलता है कि मास्टर, मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए अब आप बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हो, तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने डिसाइपल को मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करने दें, क्योंकि वैसे भी मैं अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हूँ। इसीलिए अब आपकी जो कल्टीवेशन है उसे मैं अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही यूनफैंग की टीचर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि यूनफैंग ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम मुझे अपना फाइनेंस जो है वो कैसे बना सकते हो, क्योंकि इस टेक्निक को तो मैंने तुम्हें आज तक भी नहीं सिखाया। जो सुनते के साथ ही यूनफैंग जो होता है वो अपने टीचर की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए हंसते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी टीचर, आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप भूल चुकी हो कि अब मेरे पास में स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस है, तो इसीलिए मेरे पास में अलग अलग प्रकार की स्किलें भी मौजूद है।
और यून फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी टीचर की हालत जो होती है वो अब ख़राब होने लगती है और वो यून फैंग से बोलती है कि यून फैंग प्लीज़ मुझे बख्श दो, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं यहाँ पर सेक्ट की एक हॉल मास्टर हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो पूरा टियानजोंग सेक्ट जो है वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। जो सुनकर यून फैंग जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अगर एक बार मैंने मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद में पूरे वुटियानजोंग सेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मुझे रोक पाए, तो फिर आखिर मुझे किसी की चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है। तो इसीलिए अब आप टीचर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप एक सुकून की नींद जो है वो सो जाइए। और इतना बोलते के साथ ही यून फैंग जो होता है वो अपने टीचर के सर के ऊपर अटैक कर कर उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर कर वहीं ज़मीन पर घेर देता है। जो देखने के बाद अब यून फैंग की टीचर जो होती है वो यून फैंग से आखिरी सांस लेते हुए बोलती है कि यून फैंग तुमने ऐसा क्यों किया। और इतना बोलते के साथ ही अब यून फैंग की टीचर वहीं पर ही मर जाती है। जिसके बाद में अब यून फैंग जो होता है वो भी आराम से बैठकर उसकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से इस कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर कर मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि जो जियान चैन है वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। तो उसके आने से पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मैंने मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद में जो स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस है उसकी पावर को भी मैं पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर कर यूज कर पाऊंगा, जिसके बाद में मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। और यून फैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो उस जगह पर आ चुका होता है। और जियान चैन को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए गार्ड जो होते हैं वो जियान चैन को रोकते हुए उससे बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ, तुम आखिर कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है और मैं यहाँ पर जो यून फैंग है उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आते हुए जियान चैन से बोलता है कि ये पैलेस जो है वो यहाँ पर सुप्रीम एल्डर का पैलेस है, तो यहाँ पर कोई भी बिना उनकी परमिशन के अलाउ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर जो जूनियर ब्रदर यून फैंग है उसे क्यों ढूंढ रहे हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि मैं यहाँ पर जो यून फैंग है उसे जान से मारने के लिए आया हूँ। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं वो एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और अगले ही पल वे गार्ड जो होते हैं वो मुंह फाड़ कर जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने सुना, ये बंदा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये ब्रदर यून फैंग को यहाँ पर मारने के लिए आया है। जो सुनकर एक और गार्ड जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर यून फैंग की बात की जाए तो वो पूरे सेक्ट का नंबर 1 जीनियस है, यहाँ पर कोई उसके साथ में आंख लड़ाकर बात करने की भी कोशिश नहीं करता। और जरा इसे तो देखो, ये उसे मारने की बात कर रहा है, लगता है कि ये जानता ही नहीं है कि आसमान कितना ज़्यादा बड़ा है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जियान चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। और इससे पहले कि वे गार्ड जो है वो आगे कुछ भी बोल पाते हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर एक अटैक कर देता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब वहाँ पर ऐसे धमाके को देखने के बाद वे तीनों के तीनों गार्ड जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो गुस्से से उन गार्ड्स को देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये दुश्मनी जो है वो मेरे और यून फैंग के बीच में है, तो अगर तुमने यहाँ पर दोबारा से इस प्रकार की बकवास की तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युनजी होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पर इस तरह की हरकत करने की, जरा देखो तो तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम यहाँ पर आकर ब्रदर यून फैंग को चैलेंज कर रहे हो। और युनजी के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शोर करती हो, तो इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो यूनजी के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और जैसे ही जियान चैन का अटैक यूनजी से टकराता है तो वो हवा में उछलती हुई दूर जाकर गिरती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि यूनजी जो होती है वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। और जो जियान चैन होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसके जैसे लूज़र इतने ज़्यादा एरोगेंट क्यों होते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पैंग वहाँ पर आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए जियान चैन से बोलती है कि अगर यहाँ पर मेरी बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एरोगेंट लूज़र है वो मेरी डिसाइपल नहीं बल्कि तुम हो। जियान चैन, आज मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा जो है वो नहीं जाने देने वाली, अब तुम हेल के अंदर जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो पैंग होती है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और अब पैंग को अटैक करता हुआ देखकर जियान चैन जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाता हुआ बोलता है कि जरा देखो तो एक और लूजर जो है वो यहाँ पर आ गई, जिसे कि लगता है कि वो मुझे यहाँ पर रोक सकती है। सच में ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के पाम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं।
जिस कारण हमें वहाँ पर छोटा सा धमाका भी देखने के लिए मिलता है और वे दोनों भी दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। और अब जो पैंग होती है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, मैं वो टियान सेक्ट की एक एल्डर हूँ, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगता है कि पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया था तो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वहाँ पर एल्डरों के होने के कारण मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो थी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, नहीं तो वो उस टाइम पर ही मैंने तुम्हें जान से मार दिया होता। और पैंग के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज हेल के अंदर भेज दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो पैंग होती है वो भी अपनी पर्पल फायर पंच को बनाते हुए बोलती है कि ठीक है, ऐसी बात है तो फिर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन अपने मन में सोचता है, पिछली बार इस पैंग को हराने के लिए मुझे अपना गोल्डली ब्लड जो था उसका इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन चूंकि इस टाइम पर मैं ट्रू मास्टर रियलम पर पहुंच चुका हूं तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर अपने जो गोल्डली ब्लड है उसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी वहाँ पर अपने शैडो ब्लेड स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं और उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है जो कि सीधे आसमान की तरफ जाने लगता है। और वो अटैक इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि हम देखते हैं कि दूर खड़ा हुआ ओयांग बा जो होता है वो भी उस अटैक को देख लेता है। जो देखने के बाद अब हैन हाओ जो होता है वो ओयांग बा से बोलता है कि लीडर, क्या ये वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ। जो सुनने के बाद ओयांग बा से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लगता है कि जियान चैन और पैंग जो है वो दोबारा से एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं। और इतना बोलकर अब ओयांग बा जो होता है वो उस तरफ जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो चलकर देखते हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जो सुनने के बाद हैन हाओ भी ओके बोल देता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो टियान जोंग सेक्ट के अंदर आ जाता है और गाइस इस सेक्ट का इन्होंने नाम जो है वो चेंज कर दिया है, तो इसीलिए अब हम इसे आगे से हाउटियान सेक्ट बोलेंगे। तो इसीलिए अगर आगे से मैं हाउटियान सेक्ट बोलूँ तो आप लोग जो है वो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे इसके हर जगह पर नाम हाउटियान सेक्ट ही आने वाला है। और उसी जगह पर हम हाउटियान सेक्ट का जो मास्टर होता है उसे देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई चीज़ फील होती है, जिस कारण अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलने के बाद वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि सेक्ट के अंदर ही कोई पर्सन फाइट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो पैलेस मास्टर हु फैंग होता है वो बोलता है कि ओ, इस एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि जो जियान चैन और जो पैंग है वे दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो झाओ कौन होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, ये फाइट जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर हो रही है, तो कैसा रहेगा कि अगर आप भी चलकर जो वो डीमन जियान चैन है उसे अपनी आंखों से देखेगी वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुमने इस जियान चैन नाम के पर्सन की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, तो चलो चलकर इसे मैं अपनी आंखों से देखूंगा। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे के पास में किस प्रकार की स्किल है, जिसने कि यहाँ पर जो नंबर 1 जीनियस युन फैंग है उसे भी हरा दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से जियान चैन की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारा धुआं हो रहा होता है और वहीं पर ही हम यून जी को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद अपने मन में सोचती है, जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, जो मास्टर है वो इस टाइम पर मार्शल स्पिरिट रियलम के पीक पर पहुंच चुकी है और उसी के साथ में वो यहाँ पर जो पर्पल फ्लेम है उसे भी कल्टीवेट कर रही है, तो इसीलिए जियान चैन का जीतने का कोई चांस नहीं, वो हर हाल में यहाँ पर मरने वाला है। और यूनजी के इतना सोचने के साथ ही हम पैंग और जियान चैन को देखते हैं, जहाँ पर कि यूनजी अपने घुटनों पर बैठी होती है और वहीं दूसरी तरफ जियान चैन आराम से खड़ा होता है। और अब जो पैंग होती है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं होता कि तुमने मेरा जो पर्पल फ्लेम पाम था उसे तोड़ दिया। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो यूनजी होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए बोलती है कि क्या मैं गलत देख रही हूँ, यहाँ पर जो मास्टर थी उसकी पावर जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जियान चैन ने मास्टर को हरा दिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन वापस से अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए पैंग से बोलता है कि पैंग, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे पास में अच्छी कल्टीवेशन और उसी के साथ में एल्डर का स्टेटस भी है, तो इसीलिए तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे जैसे जो डिसाइपल होते हैं उन्हें यहाँ पर ऑर्डिनरी डिसाइपलों से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती और हमेशा ही तुम उन्हें अपनी नीची निगाहों से देखती हो। इसीलिए तुम ऑलरेडी जो इविल वे है उसके अंदर उतर चुकी हो। मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर अपना रास्ता जो है वो बदल दो, क्योंकि अगर तुम इसी रास्ते पर चलती रही तो एक दिन डीमन बन जाओगी और पूरी तरह से अपनी कल्टीवेशन और लाइफ को खो दोगी।
और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो पैंग होती है वो जियान चैन से बोलती है कि तुम वहीं पर ही रुको। और इतना बोलते के साथ ही अब जो पैंग होती है वो एकदम से जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि एक बार मैं तुम्हें मार दूँ, उसके बाद में मेरे अंदर का जो ईविल है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी इस चीज़ को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। और वो डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो थी उसे बख्श दिया था, लेकिन लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो अपनी लाइफ है उससे प्यार नहीं रहा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि पैंग सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियान चैन की पूरी बॉडी जो होती है वो उस पर्पल फ्लेम के अंदर ढक जाती है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ फ्लेम जो होती है वो फैलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो पैंग होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हंसते हुए बोलती है कि जियान चैन चाहे तुम कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मेरे इस अटैक से तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। आज तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है, क्योंकि जो मेरी पर्पल फ्लेम है वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। चाहे तुम एक गॉड हो या फिर तुम यहाँ पर डीमन हो, मेरी पर्पल फ्लेम जो है वो तुम्हें पूरी तरह से मिटा कर ख़त्म कर देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यांग बा होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद इस सिचुएशन को देखते हुए वो बोलता है कि इसने तो जो ग्रैंड मास्टर जियान चैन था उसे अपनी पर्पल फ्लेम के अंदर कैद कर दिया। जो सुनने के बाद हायन हाओ भी बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और ओयांग बा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी दोनों एल्डरों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या ये वही जीनियस है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे? यहाँ पर हमारे आने से पहले ही जो तुम्हारा ये हीरो था ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया और अपने एनिमी के अटैक के अंदर फंस गया। सच में यहाँ पर तुम इसे जितना ज़्यादा पावरफुल बता रहे थे ये मुझे उतना पावरफुल तो नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो अपने घुटनों पर एकदम से बैठ जाता है। और जो सेक्ट मास्टर होता है उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़, मैं जानता हूँ कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो जियान चैन है उसकी पावर जान को बचा सकते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ उसे बचा लीजिए। जो सुनते के साथ ही है ना जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो जियान चैन है वो केवल फॉर्मेशन के अंदर ही नहीं बल्कि रिफाइनिंग के मेथड के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए प्लीज़ उसकी जान को बचा लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो झाओ कौन होता है वो भी सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जियान चैन जो है वो एक टैलेंटेड डिसाइपल है, तो इसीलिए वो इस तरह की मौत को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। जो सुनते के साथ ही हु फैंग जो होता है वो भी सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जियान चैन जो है वो हज़ारों टैलेंटों में से एक है, तो इसीलिए प्लीज़ उसे ऐसे मरने मत दीजिए, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो उन लोगों को मना करते हुए उनसे बोलता है कि यहाँ पर जो पैंग है वो इस पर्पल फ्लेम को बहुत ही लंबे टाइम से कल्टीवेट करते हुए आ रही है और उसने ऑलरेडी इसे मास्टर कर लिया है, तो इसीलिए अगर अब मैं चाहूँ भी तो भी यहाँ पर जियान चैन जो है उसे नहीं बचा सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो है नाव होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जियान चैन को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यांग बा होता है वो चिल्लाते हुए पैंग से बोलता है कि पैंग, तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन चुकी हो, तुमने सेक्ट के रोल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तुमने एक भी इलाइट डिसाइपल को विदाउट परमिशन के यहाँ पर इस तरह से मार दिया। तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देनी होगी, नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें यहाँ पर जान से मारने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पैंग होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हुए उसे बोलती है कि होल मास्टर ओयांग बा, मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर गलती कर दी। जो सुनने के बाद ओयांग बा भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। तभी जो पैंग होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि शायद आप नहीं जानते हो कि जो जियान चैन था वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था, इसीलिए वो रूल्स के बारे में भूल गया और वो ग्रेट एल्डर का जो मैंशन था उसके अंदर बिना परमिशन के घुस रहा था। और ग्रेट एल्डर के मैंशन के अंदर कोई भी विदाउट परमिशन जो है वो नहीं घुस सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसे मार दिया, तो यही मेरी एक्सप्लेनेशन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही फ्लेम के अंदर से जियान चैन की आवाज़ आती है जो कि हंसते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे मार दिया? सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो पैंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सारी फ्लेम एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उस फ्लेम के अंदर से सही सलामत निकल कर बाहर आ जाता है और जो वो फ्लेम होती है उसे भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो पैंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और शौक होते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी पर्पल फ्लेम के अंदर से सही सलामत निकल कर कैसे आ गए? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी पर्पल फ्लेम को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उससे बोलता है कि ये पर्पल फ्लेम जो है वो यहाँ पर बच्चों के खेलने के काम आती है और तुम इसे यहाँ पर एक ट्रेजर की तरह समझ रही हो। सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और अब जियान चैन को सही सलामत देखने के बाद जो ओयांग बा होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या जियान चैन जो है वो बिल्कुल सही सलामत है?
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हु फैंग होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि जितना हमने सोचा था जियान चैन जो है उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ पर ये पर्पल फ्लेम जो थी वो भी जियान चैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जो सुनकर जाओ कुंज जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि जियान चैन के पीछे आखिर ये लाइट व्हील क्या चीज़ है जो कि अपने आप ही जो पर्पल फ्लेम है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब सैग मास्टर जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखने लगता है। जियान चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन जो है वो यहाँ पर पर्पल फ्लेम को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी के साथ में मैं यहाँ पर इसके थ्रू भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या सच में ये यून फैंग और मेरी ही तरह टैलेंटेड और पावरफुल है। और उसके इतना सोचने के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो पैंग की तरफ उस फ्लेम को लेकर बढ़ते हुए उसे बोलता है कि पैंग वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की। एक बार तो तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर धोखे से भी अटैक किया। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो बहुत ही गुस्से से पैंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। और अब जियान चैन के ऐसे रूप को देखने के बाद जो पैंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहती हूँ कि मैं इस एक्ट की एल्डर हूँ तो इसीलिए तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो पैंग के सर को पकड़ लेता है और उसके सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो पैंग के शरीर के अंदर आग लगा देता है जिस कारण वो भी दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और अब इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।